जैसा कि अभी आखिरी क्लास में हम लोग देखे थे कि एक इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये कैसा था? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना, अगर इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रखा जाए तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा बेटा? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब अगर उस पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा रे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और जैसे ही किसी पार्टिकल का कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ, क्या आ जाएगा? पूरा होल मैकेनिक्स आ जाएगा। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आएगा कि नहीं आएगा? तो पूरा का पूरा मैकेनिक्स घुस पड़ेगा इसमें। बहुत सारा सवाल इसी वर्मा में, डीसी पांडे में, बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है। तो कुछ प्रॉब्लम्स का बात करेंगे आज हम लोग। आ रही बात समझ में? तो टॉपिक का नाम लिखो, डिस्कशन ऑन motion of charge particle, discussion on motion on charge particle, discussion on motion of charge particle, discussion on motion on charge particle, discussion on motion on charge particle, discussion on motion of charge particle, motion of charge particle in constant electric field, 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 in constant electric field। देख बेटा, किस पे बात करने जा रहे हैं यार? जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तब की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दिखाई देता है क्या? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड अपने को दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो अपन फील नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि फील कैसे करा जाए, थोड़ा सा उसकी बात कर रहे हैं। फील करने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान तो हैं पर उसको कोई देख नहीं सकता, निराकार है भगवान। कुछ थ्योरी में ऐसा है ना कि निराकार है भगवान, पर कुछ थ्योरी में ऐसा भी है कि नहीं, भगवान साकार है, भगवान का अपना एक रूप है, माना जाता है ना। तो भगवान के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? तो कुछ लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, उनका अपना रूप है, ताकि उनके साथ कनेक्शन बैठाया जा सके। आ रही है बात समझ में? तो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं कि हाँ भगवान का ऐसा रूप है, ताकि हम कनेक्शन बैठा सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फील करा जाए? तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने के लिए उसको लाइंस के फॉर्म में मानते हैं। कैसे मानते हैं बेटा? जैसे सनलाइट है ना, लाइट हम लोग को लाइट अपन देख पाते हैं क्या? लाइट अपन नहीं देख पाते हैं, पर लाइट को अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम में बनाना हो, डायग्राम के फॉर्म में, तो ऐसे रेज के फॉर्म में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? सच में ऐसा होता है क्या? सच में ऐसा नहीं होता है, ताकि हम फील कर पाए, इसलिए ऐसे रेज के फॉर्म में दिखाते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का क्या तरीका है बेटा? इस तरीके से, लाइन्स के फॉर्म में, यूं यूं यूं। अरे बात समझ में? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जाता है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, इक्वल स्पेसिंग का क्या मतलब? देख, सब में इक्वल स्पेसिंग बनाया है कि नहीं? इक्वल स्पेसिंग का मतलब है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है बेटा? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूं, अगर इक्वल स्पेसिंग नहीं रहता, इसका मतलब अपन समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरा लिखवाएंगे सब कुछ, लेकिन अभी बस इतना समझे ताकि सवाल कर पाए अपन। ऐसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जा सकता है। अभी इस पर डिस्कशन करते हैं कि चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो मोशन कैसा होगा, और अगर मोशन होगा तो उसका पाथ का नेचर कैसा हो सकता है। तनवीर समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना बेटा। देख, पहला मान लेते बेटा कि एक चार्ज पार्टिकल यहां पे रख लिया, प्लस क्यू को। कैसा पार्टिकल है बेटा? इसका इनिशियल स्पीड हम मान लेते हैं 0 है। कैसा इनिशियल स्पीड है? जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, उस चार्ज पे फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, याद है? पढ़े थे ना? तो बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, लगेगा। कितना लगेगा फोर्स पे? F बराबर Q इंटू ई।
ऐसा लगेगा क्या बेटा? और चार्ज पार्टिकल क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलेगा? तो इस चार्ज पार्टिकल के पाथ का नेचर कैसा होगा रे? स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या बात समझ में आ रही है? स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत है बेटा? मान लेते हैं इस चार्ज का मास m है। क्या है बेटा? तो अब इसमें तेरे से 50 तरह का सवाल पूछा जाएगा। बताइए टी वक्त में ये कितना दूर चल चुका होगा? तो बता इसका एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं यार? एक्सेलरेशन तो क्या लिखता? फोर्स बाई मास। क्या लिखता बेटा? फोर्स बाई मास। तो फोर्स कितना है? क्यू ई बाई एम, ऐसे लिखता ना। तो बता टी वक्त में कितना दूर चलता? तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो इनिशियल स्पीड तो 0 लिए हो, तो क्या लिखते हैं? हाफ ए टी स्क्वायर। और a कितना है बेटा इसका? हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ऐसे निकाल सकते थे कि नहीं? मान ले टी वक्त में पूछता वेलोसिटी बताइए, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी मतलब क्यू ई बाई एम इंटू। ऐसे वेलोसिटी निकाल सकते थे कि नहीं? अरे कुछ भी सवाल पूछ सकता है, निकाला जा सकता है कि नहीं? तनवीर बात समझ में आ रही है? ये टफ है क्या? बहुत आसान है। आ रही है बात समझ में? आयुष चल, अगर मान ले बेटा यही सवाल रहता लेकिन चार्ज पॉजिटिव नहीं रहता, चार्ज नेगेटिव रहता। कैसा रहता बेटा? चार्ज नेगेटिव रहता, माइनस क्यू, मास m रहता, तो क्या अंतर आता? डायरेक्शन चेंज हो जाता। बस जो फोर्स अभी इधर लग रहा था फोर्स इधर लगने लगता। F बराबर Q इंटू ई, है कि नहीं? तो पार्टिकल जो इधर चल रहा था अभी इधर चलने लगता, अभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता कि नहीं होता? अभी भी यही सारा कैलकुलेशन होता। आ रही बात समझ में? कोई तकलीफ है इसमें? तो केस 1 ये हो गया बेटा। कब? जब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या होता? 0। तो पार्टिकल के पाथ का नेचर क्या होता रे? स्ट्रेट लाइन। क्या होता? कोई दिक्कत है यहां तक? अब सुनिए, ये केस 1 मान ले। केस 2, ये क्या दिखा रहा हूं मैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिखा रहा हूं? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चल अब मान लेते हैं कि इस बार जो पार्टिकल है बेटा, यहां पॉजिटिव चार्ज Q ले लेते हैं, और इस बार चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में नहीं है बल्कि मोशन में है, लेकिन मोशन जो है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में है। कैसे है बेटा? पैरेलल। देख जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है पार्टिकल को उधर ही फेंके हैं इनिशियली, है कि नहीं? अभी पार्टिकल का पाथ कैसा होगा बता? अभी भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि पार्टिकल पे अभी भी फोर्स किधर लगेगा? उधर ही लगेगा। देख पार्टिकल पे फोर्स अभी भी किधर लगेगा बेटा? इसी डायरेक्शन में लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? F बराबर क्यू ई। तो पार्टिकल अभी भी ऐसे ही चलेगा, तो अभी भी पार्टिकल के पाथ का नेचर कैसा होगा रे? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अब बताओ यहाँ पे सवाल अगर पूछे, बताओ टी वक्त में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो ठीक है निकाल देंगे, कौन सा तकलीफ है सर। बताओ एक्सेलरेशन कितना हो जाता है बेटा? F बाई एम। F अगेन यही लग रहा है बेटा, क्यू ई बाई एम। तो बता डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस बार यू 0 तो नहीं है जैसा कि वहां पे था, यहाँ पे u लिख देंगे, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए मतलब बेटा क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। तनवीर कोई तकलीफ? वेलोसिटी लिखते हैं बेटा तो क्या लिखते हैं? u प्लस ए टी। कोई दिक्कत? सो सिंपल। आ रही है बात समझ में? अब बताए एक और चीज इसी में, या केस 2 लिखते हैं। पहले इतना उतारो। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है ये सब चीज़, बहुत टफ चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं।
हो गया। देखो आ जाओ, थर्ड केस देखो बेटा। थर्ड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, देख तू खुद बता सकता है क्या कर रहे हैं, बोल। इस बार अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। अगेन क्या होगा तू बता। इस बार फोर्स किधर लगेगा पार्टिकल पे? फोर्स तो इधर ही लग रहा है, फोर्स तो इधर ही लग रहा है। F बराबर Q इंटू ई। तो क्या होगा, पार्टिकल का स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, घटा 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 घटा, कहीं पे जीरो हुआ होगा, फिर पार्टिकल ऐसे ही चलने लगा होगा क्या? तो पाथ कैसा रहा होगा, देख कुछ इस तरीके से। पाथ ब्लैक कलर से बना रहे, देख तो ऐसा रहा होगा, पाथ यूं गया होगा ऐसे। तो रहा तो अभी भी स्ट्रेट लाइन ही ना, रहा कि नहीं बेटा? अभी भी कैसा रहा, स्ट्रेट लाइन। आ रही है बात समझ में? अभी भी स्ट्रेट लाइन रहा। अभी भी वो सारा कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो अगेन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है कि नहीं? इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना, इम्पॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे ये लिख ही दे रहे हैं, इफ यू इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देख सुन, अभी तक क्या सीखे हम लोग, फाइनल चीज़ याद क्या रखना है कि अगर इनिशियल स्पीड जीरो हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो पार्टिकल का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। कैसा है बेटा, स्ट्रेट लाइन। कोई तकलीफ? याद रहेगा। एक और चीज़ उतार इसको। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, एक कोई भी जनरल फोर्स के साथ होता है। देख तो बेटा, इस बार क्या होगा रे, इस बार पाथ कैसा होगा देखते। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल स्पीड जीरो है क्या? इस इनिशियल स्पीड जीरो है क्या? नहीं। पैरेलल है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के? एंटी पैरेलल है क्या? तीनों नहीं है, मतलब कोई सर्टेन एंगल पे है। इस बार पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा क्या? नहीं। कैसा होगा पाथ, कैसा होगा ये बता। हाँ एंगल बढ़ रहा है वो मेरे को पता है। पाथ कैसा होगा? पैराबोला। कैसे पता सर आपको? ध्यान से सुन, याद कर। अगर तू काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा, तू अगर पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स, तो तेरे को शायद याद होगा। ध्यान देना तो बेटा थोड़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन कोई पढ़े हो क्या तुम लोग? ठीक। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था, ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते थे V0 से, ऐसे जाके गिरता था। याद कर, इस इक्वेशन को पढ़ाए थे और बताए थे कि ये इक्वेशन कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, और इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये अगर तेरे को याद है ना, तो यहाँ पे तो कुछ भी पढ़ सकता है। याद कर, जब भी कोई पार्टिकल को अपन इनिशियल स्पीड, अगर मैं यहाँ से पार्टिकल को छोड़ दूँ, क्या अगर मैं कोई पार्टिकल को ऐसे छोड़ देता हूँ इनिशियल स्पीड जीरो से, पार्टिकल क्या नीचे गिरेगा ऐसे? अच्छा, कोई भी पार्टिकल को तुम अगर यहाँ से छोड़ते हो तो उस पर कांस्टेंट फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? mg, दिस इज द कांस्टेंट फोर्स।
कैसा फोर्स है बेटा? कांस्टेंट फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड रखे हैं वो कांस्टेंट रखे हैं कि नहीं, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो सेम सिचुएशन तो है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, यहाँ भी सेम सिचुएशन है कि नहीं है? तो मेरे को बताओ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कर लो ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी जब यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 से छोड़ते थे तो पार्टिकल क्या चुपचाप स्ट्रेट लाइन मोशन में नीचे जाता था? जैसे यहाँ पे स्ट्रेट इनिशियल स्पीड 0 से छोड़े थे तो स्ट्रेट लाइन में गया था कि नहीं गया था? बिल्कुल। पार्टिकल को तो ऊपर से ऐसे नीचे फेंको, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी की तरफ अगर ऊपर से नीचे तो फेंकेगा बेटा, तो अगेन ये स्ट्रेट लाइन में जाता था, जाएगा। अगर पार्टिकल को तो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंको, ऐसे फेंक, तो अगेन ऊपर जाएगा और फिर क्या नीचे आएगा, अगेन स्ट्रेट लाइन में। तो पहला तीनों केस क्लियर हो गया। ठीक, अगर तू अभी देख, एक्सेलरेशन क्या ऐसे है बेटा जी, पार्टिकल को किसी सर्टेन एंगल पे फेंक रहा है, तो कैसा पार्टिकल का पाथ हो रहा है? पैराबोलिक। तो अगेन वैसा ही हो रहा है यहाँ पे देख, किसी सर्टेन एंगल पे फेंकेगा तो कैसा होगा? पैराबोलिक। तो जब भी किसी पार्टिकल पे, ध्यान से सुनो मेरे को, जब भी किसी पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा, जब भी किसी पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो पार्टिकल का दो ही पाथ पॉसिबल हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या तो पैराबोलिक पाथ हो सकता है। या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या तो स्ट्रेट लाइन कब होगा? स्ट्रेट लाइन 3 केस में हो सकता है, या तो इनिशियल स्पीड 0 होना चाहिए, या तो इनिशियल स्पीड एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो इनिशियल स्पीड एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। बाकी और अदर केस में पैराबोलिक पाथ होगा। और अदर केस में कैसा होगा बेटा? कैसे पता सर आपको? ग्रेविटेशन से कंपेयर कर लो ना, ग्रेविटेशन तो अपने को फील आता है, पूरा पढ़े हुए हैं अपन। आ रही है बात में समझ में? कोई तकलीफ? फिर से सुन, ये केवल इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के हर फोर्स की बात कर रहा हूं। अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, किसी पार्टिकल पे कैसा फोर्स लग रहा है? कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल का केवल दो ही पाथ पॉसिबल है, एक स्ट्रेट पाथ और दूसरा पैराबोलिक। स्ट्रेट कब होगा? जब पार्टिकल का इनिशियल स्पीड 0 होगा, या एक्सेलरेशन के पैरेलल होगा, या एक्सेलरेशन के एंटी पैरेलल होगा। इसके अलावे कुछ और होगा तो कैसा होगा? पैराबोलिक। याद रहेगा? नहीं भूलोगे? तो बता, इसमें कैसा पाथ होना चाहिए बेटा? पैराबोलिक। ये चौथा केस लिख लो, उसके बाद हम जनरलाइज करके लिखवा रहे हैं। तुम लोग लिफ्ट से आ जाए हो? अरे लिफ्ट कितना अच्छा आवाज़ कर रहा है। अच्छा, गाना वाना गा रहे हैं? नहीं, किसका ऐसे मैसेज आ रहा है भाई? बात समझ में आ रही है?
ये दुनिया के हर फोर्स के लिए। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो दो ही पाथ पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोलिक। स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है? जब इनिशियल स्पीड 0 हो, एक्सेलरेशन के पैरेलल हो या एक्सेलरेशन के एंटी पैरेलल हो। इसको अच्छे से समझ लिख लेना नीचे तुम लोग, हम शॉर्ट में लिख दिए एंटी पैरेलल मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? और बाकी और अदर केस में बेटा पैराबोलिक या फिर इसको क्या कह सकते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। आ रही बात समझ में बेटा? लिख ले। बोल ऑप्शन। एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, उस पर फोर्स लग रहा है जो दिया हुआ है, बोला जा रहा है उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स। इनिशियल स्पीड 0 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। इनिशियल स्पीड और फोर्स के बीच में पैरेलल दिख रहा है क्या? एक जैसा दिख रहा है क्या? ये पैरेलल तब होता ना बेटा जब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस रहता और ये दोनों रेशियो में सेम रहता। रेशियो दोनों का सेम है क्या? नहीं है ना, तो पैरेलल है क्या? एंटी पैरेलल भी नहीं है। ना तो पैरेलल है, ना तो एंटी पैरेलल है, ना तो इनिशियल स्पीड 0 है, तो स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता। तो होगा क्या? पैराबोला। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स दिख रहा है। कांस्टेंट फोर्स है कि नहीं है? कांस्टेंट फोर्स है तो या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो पैराबोला होगा। अब स्ट्रेट लाइन तभी होता जब इनिशियल स्पीड 0 होता, इसके पैरेलल होता या एंटी पैरेलल होता, ये तीनों में से कुछ नहीं है, तो क्या होगा? पैराबोला। तो अभी तुम्हारे लिए बहुत आसान सवाल है, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली पूछ दिया जाए तो बच्चा का दिमाग खराब हो जाएगा कि है क्या ये सवाल, पता ही नहीं चल रहा है क्या है ये। रेशियो सेम रहेगा और मतलब डायमीटर क्या बोलते हैं? हाँ, रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे देख पैरेलल कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो बेटा कि 2i कैप माइनस 4j कैप है ना, तो पैरेलल कैसे पता चलता है? इसी का सेम रेशियो। जैसे ये 4i कैप हो जाता तो ये माइनस 8j कैप हो जाता, ये 8i कैप हो जाता, इसका 4 गुना तो ये भी 4 गुना माइनस 16j। समझ में आ रहा है? तो पैरेलल हो गया, दिख रहा है सेम रेशियो, तो ये पैरेलल हो जाता। पर ऐसा नहीं ना दिख रहा है कुछ भी। अब मान लो एंटी पैरेलल कैसे होता? तो देखो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाता, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाता, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया आयुष? तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे न समझ में नहीं आता है नॉर्मली, लिख लेना इसको। अब एक और बहुत अच्छा सवाल, ये सब जनरल क्वेश्चन है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में घुसेड़ के पूछा जा रहा है। हे राम, क्या तुम बात कर दिया, तुम ये रिकॉर्ड हो गया होगा तो गोली मार देंगे तुमको हम, बदतमीज। सीबीएसई में नहीं आएगा ये सब, तुम बात कर रहे हैं जैक बोर्ड की, इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं जैक बोर्ड के लिए। जैक बोर्ड के लिए आखिरी 1 महीना में करा देंगे प्रैक्टिस, ठीक ना? चिंता मत करो, एग्ज़ाम के लिए हम करा देंगे। अभी कंपटीशन का तैयारी करो ना। हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ को लिखिए। हाँ, उसमें पूछेगा ना व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, हो गया ख़त्म। तो पगला उतना तो नहीं जानता है।
सेट देखें सर आया तो नहीं, हम देखना भी नहीं चाहते अभी सब अभी, और ना ही तुम देखो अभी। हम देख लिए। चल एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, बताना। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये किसका डायरेक्शन बना रहे बेटा? कांस्टेंट। कैसे पता तेरे कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्योंकि उसका गैप बराबर है। गैप बराबर है, हाँ। आजा, एक पार्टिकल हम फेंक रहे हैं यहाँ से, ऐसे फेंक रहे हैं, हाँ। इसका पाथ बताना है तुमको। हम 4 पाथ बताएंगे, फाइनली तेरे को बताना है कि कौन सा पाथ करेक्ट है। क्या बात है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। जो बता दोगे उसको आइसक्रीम जाते जाते, उसके साथ हम जाएंगे, खिलाते हुए जाएंगे। जो गलत बताएगा मेरे को खिलाएगा, सोच के बताएगा। पार्टिकल यहाँ से फेंका जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है बेटा, मास m है, और ऐसे फेंका जा रहा है, ठीक है सर। ऐसे बदलना नहीं है बदतमीजों, ठीक है। फेंका जा रहा है और इसका चार्ज पार्टिकल का पाथ कौन सा है ये बताना है। फाइनली लॉक करोगे? बी सर। बी लॉक कर रहे हैं। आयुष, क्या नाम तुम्हारा? श्रेया, हाँ। ए, क्या नाम है तेरा? तनवीर। इसके साथ कोई नहीं है? स्ट्रेट हमको वही दिख रहा था। स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट क्यों? स्ट्रेट से मतलब नहीं, डायरेक्शन की वजह से ही मैं बता रहा हूँ। चल अब रीजन बताते हैं, थोड़ा सा तुमको मज़ा आएगा। रीजन क्यों वो सही होगा। मैंने बोला ना कि देख, हम लोग को फील्ड जो आता है ना उससे कंपेयर करना चाहिए, अपने को ग्रेविटेशन से कंपेयर करना चाहिए हमेशा। मेरे को बताना एक बात, तू कौन सा बोला? आयुष ये बोला, तनवीर तू भी ये भी बोला है ना। देखो तुम लोग को कैसे भी शर्म आता है। मान लेना कि तू ऐसे खड़ा है एक बिल्डिंग पे, ठीक, यहाँ से तू कोई ऐसे पत्थर को फेंक रहा है। अगर तू ऐसे पत्थर को फेंकेगा बेटा, इसका पाथ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या रे? देख, तो वैसा ही किया। हमेशा पार्टिकल का वेलोसिटी क्या चाहता है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव करना। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा होता है? नीचे की तरफ, ऐसा। तो हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव करना चाहता है, नीचे आना चाहता है। आना चाहता है कि नहीं? तू क्या कर रहा है ना कि यहाँ से, तुम्हारा कहना है ना कि सर अगर यहाँ से फेंकोगे ना तो ऐसा भी हो सकता है, खचा ऊपर से यहाँ से खिड़की से फेंके और नीचे वाले की खिड़की में घुस गया। पॉसिबल है क्या? नीचे भाभी रहती हैं, सर यहाँ से पत्थर फेंको भाभी की खिड़की में। इज दैट पॉसिबल? नहीं। कभी भी पाथ को कैसे एनालाइज करेंगे बेटा? पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा क्या चाहता है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव करना। किसके डायरेक्शन को अचीव करना? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव करना। इस पॉजिटिव चार्ज का एक्सेलरेशन किधर होगा? जिधर नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना बेटा, तो हमेशा इसके डायरेक्शन को अचीव करना चाहेगा। देख, इसके डायरेक्शन को ये अचीव कर लिया है तो इधर ही रह जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसको तोड़ मरोड़ के अंदर नहीं घुस जाएगा, इधर तो कभी जा ही नहीं सकता था। आ रही बात समझ में? आयुष, कॉन्सेप्ट समझ में आया? गलती नहीं करोगे अब? उतार लो।
और एक नोट करके बात ले, फिर जो ऑब्जेक्ट फेंके हैं वो उसी के डायरेक्शन में चला जाएगा, बस सीधा ऐसे चलता चला जाएगा। लाइन के मतलब जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट तू फेंका, एक बार जब ऐसे नीचे की तरफ आ गया उसके बाद नीचे चलता चला जाएगा, है ना? समझ आया? ये लिख के उसके बाद वो नोट करके लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ। हाँ, तुमको आइसक्रीम खाना, एक मिनट, ऐसे कैसे? कॉन्सेप्ट हमको नहीं खाना है। नहीं, सुन देखो, इधर आओ ना। कॉन्सेप्चुअली तुम सोची थी या ऐसे ही मतलब? सर हमको ये नहीं पता था पत्थर जो ऐसे ऐसे, हमको बस लगा ना कि डायरेक्शन उधर जाना चाहिए क्योंकि ये सब बेंड हो जा रहा है, तो तभी आप बता है ना हाँ। कि वो स्ट्रेट लाइन पे ही जाएगा या फिर पैराबोलिक होगा, वही दिमाग में आ रहा है। नहीं, पैराबोलिक ही है ये। पैराबोलिक है कि नहीं बेटा? देख तो इधर, ये पैराबोलिक ही है, लेकिन ये इसके डायरेक्शन को एक बार अचीव कर लिया तो अब उधर ही जाएगा। पर आइसक्रीम खिलाएंगे तुमको, डोंट वरी। ओ, आज पवन नहीं आया तो तुम्हारा गरीबी छा गया। बदतमीज। नोट करके लिख लेना। ये भी बना लेना ताकि तुमको ध्यान में रहे कि किससे कंपेयर करना था। अच्छा तनवीर, एक बात बताओ मेरे को, ये सब सवाल करके मज़ा नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? बस मज़ा लो एकदम। साइंस का नाम ये मज़ा लेना। बाकी एग्ज़ाम तो पास हम करा ही देंगे, सब थोड़ा कंपटीशन का चीज़ भी सीखो। चलो लिखो नोट करके। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखो। पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसे होगा, 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 पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसे होगा कि वेलोसिटी हमेशा, कि वेलोसिटी हमेशा, कि वेलोसिटी हमेशा, कि वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव करना चाहेगा, कि वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव करना चाहेगा। डायरेक्शन को अचीव करना चाहेगा। ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है ना, है ना? तो दिखा दो वहाँ पे, तो सब बना के रख दिया। ठीक है, चल एक और, अगर ये सीख गए हो तो एक और सवाल कर लेते हैं ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। बताना इस बार, थोड़ा बुद्धि लगाना, सब कोई गलती नहीं करना।
पूरा गुलदस्ता बन गया एकदम। मल्टीपल करेक्ट, कौन कौन सही हो सकता है? मल्टीपल करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये चार्ज है Q1 Q2। मल्टीपल करेक्ट, ABCDEFGH में 1 2 3 4 5 कई सारे सही हो सकते हैं। एक से ज़्यादा हो सकता है। हाँ, एक से ज़्यादा। गलती मत करना, थोड़ा अच्छे से बनाना, सोच लो। बोल। A और H। तुम? चलिए ये और डी भी है। A और डी। A और D। तुम्हारा? तुम्हारा A और D। D क्यों होगा रे? नहीं सर, डी नहीं होगा क्योंकि देखिए वापस आ जाएगा। हट। अरे पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, किधर फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ना, तो उधर ना जाएगा। ये सर इधर आ गया तो D होगा कि H होगा? H। H होगा ना, और नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा ना, तो A और H। हाँ सीधा ही है, देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलमोस्ट सीधा हो गया है ना, तो ये वाला सही है और A, ठीक है ना, A और H, बाकी सब गलत है। कर लोगे ना ऐसा सवाल? दैट्स ऑल, बना लो ना इसको भी, अच्छा दिख रहा है। प्लस माइनस को देखना है। हाँ, इस बार मैं नेगेटिव दे दिए तो ये भी ध्यान रखना है कि किधर जाएगा, बना लीजिए। ओके फाइन। हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल है मॉडर्न फिजिक्स से, ये बनवाते हैं, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, ये बना दोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। बोलो कि ठेका लिखा के नहीं रखें सर, पर ये बनाओ, अच्छा लगेगा मेरे को। गौतम हो गया? ओके ओके, लेंगे, बैच बना रहे सर आप लोग के लिए।
एक अच्छा सवाल बनाते हैं मैट्रिक्स टाइप, जैसा जेई में पूछा जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ऐसे सवालों को भी। चल देख सवाल समझ। ये कोई भी एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें ये दो तरह का एलिमेंट है, एक है Cu+ और दूसरा है Cu2+, ठीक है ना। Cu+ का क्या मतलब है बेटा कि उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और Cu2+ का क्या मतलब है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। दोनों निकल रहा है, एक का पाथ ऐसा कुछ है, दूसरे का पाथ कुछ ऐसा है, ठीक। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, पहले ऑप्शन में दिख रहा है कि जो पहला वाला पाथ है, ये वाला जो पाथ है वो उसका पाथ है Cu+ का, और जो Q वाला जो पाथ है उसका पाथ है Cu2+ का। जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वो Cu2+ का पाथ है और इसका Cu+ का पाथ है। कौन सा सही होगा? समझ में आ रहा है सवाल? पहले समझ में आ रहा है किस पैटर्न में दिया हुआ है। मतलब ये वाला पाथ Cu+ का है कि Cu2+ का है, सिंपल। ये वाला Cu+ का है कि Cu2+ का है, ये बात है। बता कौन किसका पाथ है। इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सवाल, अभी अभी मस्त गर्मा गर्म तुम्हारे लिए बनाया गया है। थोड़ा सोच, बड़ी मेहनत से सोचे तेरे लिए। ऐसा मॉडर्न फिजिक्स में आएगा एक सवाल, पर चूंकि एग्जैक्ट मॉडर्न फिजिक्स वाला नहीं दिए क्योंकि तू जानता नहीं है अभी वो। गौतम जी समय है ना, सोच ले बढ़िया से कि आसान सवाल नहीं है, थोड़ा बढ़िया सवाल है। नहीं ना, ऑप्शन ए और बी दिया हुआ है। बस यही दो ही हैं, और ऑप्शन नहीं बन रहा है तो क्या फालतू का लगाए। फिर वही लिखेंगे कि नहीं पता। चल डिस्कस करते हैं। आप मेरे को मतलब है केवल कॉन्सेप्ट सिखाने से, तो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। देख आजा, हम बात करते हैं बेटा Cu+ की। किसकी बात कर रहे हैं? Cu+ की। इसका चार्ज कितना है रे? +E। एक चार्ज है, एक यूनिट चार्ज है। इसका चार्ज कितना है बेटा? +E। यही ना, यही चार्ज है। मास तो दोनों का सेम होगा, मास दोनों का सेम होगा कि नहीं? कि कॉपर है तो मास तो दोनों का सेम है, ठीक। एक्सेलरेशन क्या लिखे इसका, बोल क्या लिखिए? फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। फोर्स बाय मास मतलब QE बाय मास, QE बाय, ऐसा क्या? ठीक। अगर मैं Cu2+ की बात करता हूँ,
तो इसका ये एक्सेलरेशन, इसका चार्ज कितना है बोल, 2e है क्या, तो इसका एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे, 2e/m दिखाई दे रहा है। चल, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो जल्दी से डेविएट करेगा, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो जल्दी से इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कौन जल्दी से इधर जा रहा है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, ये वाला जा रहा है, किसका पास दिखाई दे रहा है जो फटाक से इधर जा रहा है, ये वाला, ये तो बड़ा आराम से ऊपर से एकदम मस्त आराम से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये वाला किसका पाथ रहा होगा, Cu2+ का, और ये किसका पाथ रहा होगा, Cu+। बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ पे अगर मैं टिक लगाना चाहूँ तो कौन सा आंसर सही है, पी, हाँ ए। बोलने वाले थे पर कॉन्सेप्चुअली तुम सही थी क्या मन में, नहीं, कॉन्सेप्ट सीखना ही मोर इम्पॉर्टेंट। आइए समझ में आया सवाल, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि तू क्या s बराबर ut + ½ at² लिखेगा ना, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा बेटा वो जल्दी से जाएगा ना, समझ में आ रहा है बात तो दोनों का सर उसके कांस्टेंट में ही जाएगा ना। हाँ ठीक है, देख इस डायरेक्शन में x डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम ही है ना, तो s बराबर ut + ½ at² जो लिखोगे इस डायरेक्शन में, x एक्सिस में ये वाला तो दोनों का 0 हो गया, इनिशियल स्पीड होगा कि नहीं होगा, तो इस डायरेक्शन में जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो जल्दी ये तो दोनों का सेम है, तो ये जिसका ज़्यादा होगा वो जल्दी जाएगा, सिंपल सी बात। आ रही है बात समझ में, उतार ले, बढ़िया सवाल है ये, मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा सवाल आएगा, रेडियो एक्टिविटी में। टाइम कितना हो गया आयुष, 8 बज गया ना, आज यहीं तक रहने देते हैं ना। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, दिक्कत हो तो पूछिए, पीछे का कोई भी क्लास छोटा हो तो प्लीज़ उसको स्किप ना करिए, क्योंकि उसको स्किप करिएगा आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तनवीर बंद कर दो।